हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं ये इस एम्ब्रियो सैक के फॉर्मेशन को। तो अगर जो बच्चे नए हैं हमारे चैनल पर, जो फ्रेंड्स नए हैं उनके लिए मैं बता दूं, हमने इस क्लास 12 का चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट स्टार्ट किया था। इसके हमने चैप्टर के अप्रोच देखे थे कि इसमें फर्टिलाइजेशन के पहले जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होती हैं, जिनमें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, देन मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन, मेल गैमेटोफाइट मतलब पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन, उसके बाद फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन यानी कि एम्ब्रियो सैक, उसका फॉर्मेशन होता है, उसमें एग होगा। उसके फॉर्मेशन के बाद ही ये मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज होंगे, दैट इज द फर्टिलाइजेशन का टॉपिक आएगा। तो प्री फर्टिलाइजेशन में, बिफोर फर्टिलाइजेशन आपको ये सारी चीजें पढ़ लेनी है, फिर आप पढ़ते हो फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद आपके पास एक टॉपिक आता है फर्टिलाइजेशन के पहले, पॉलिनेशन। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो मैं बता दूं आपको कि आज हम पढ़ने वाले हैं एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन। एम्ब्रियो सैक अगर हम बात करें, एम्ब्रियो सैक इसका मतलब यही है फीमेल गैमेटोफाइट। ये है फीमेल गैमेटोफाइट। कई बार एग्जाम्स में ये टर्म्स दे देते हैं और आप लोगों को पहचानना होता है। फीमेल गैमेटोफाइट इज एम्ब्रियो सैक, मेल गैमेटोफाइट इज पॉलन ग्रेन। ठीक है, तो यहाँ पर एनसीईआरटी कहती है कि फीमेल गैमेटोफाइट, चलिए आपको एनसीईआरटी पर ले चलते हैं। सो लेट्स स्टडी द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक, यानी कि लेट्स स्टडी द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। ये वर्ड आपको ना ध्यान रखना है, गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट। सो इन अ लिटिल मोर डिटेल, अब आपने इसके पहले मैंने जब सेशन बताए थे आपको, तो आपको मैंने ये एक इंफॉर्मेशन शेयर की थी जो एनसीईआरटी कहती है। ये एनसीईआरटी कहती है कि ये जैसे ओवरी वॉल है, इसको मैंने पूरा वेल लेबल्ड भी किया था, है ना। और इसके अंदर ये प्लेसेंटा, चलिए मैं एक काम करती हूँ, मैं इसको दोबारा बना देती हूँ। जो पहली बार देख रहे हैं उनको ये समझ में नहीं आएगी, अगर जो क्लासेस पहली बार कर रहे हैं। तो ये देखिए हमने क्या किया था, ये मान लीजिए एक पिस्टल है आपके पास या कार्पेल है, इसका इस पोर्शन को हमने कट किया और इस पोर्शन को हमने जूम किया। ठीक है, जब जूम किया हमने तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये है ओवरी वॉल, ठीक है, और ये है प्लेसेंटा, ये है स्टॉक फनिकल, एंड देन ये है इंटेगमेंट। ठीक है, ये इंटेगमेंट। यहाँ पर हमने बाईटेगमिक बनाया है, यूनिटेगमिक भी हो सकता है। ये सारी लेवलिंग हमने पिछले सेशन में क्लियर कर लिया है। प्लीज़ अगर आपको इस पोर्शन में डाउट हो तो आप प्रीवियस सेशंस के वीडियोस प्लीज़ कंसल्ट कर लें। अब हमने देखा कि इस टेगमेंट के अंदर, इन टेगमेंट के अंदर पहले से जो टिश्यूज भरे रहेंगे, प्रेजेंट होंगे, उनको हम बोलते हैं न्यूसेलस। इनको हम क्या बोलते हैं, न्यूसेलस। अब न्यूसेलस की प्लॉइडी वही होगी जो प्लांट की प्लॉइडी है नॉर्मली, जैसे डिप्लॉयड। ये है माइक्रोपाइलर एंड और ये था चैलेजल एंड। माइक्रोपाइलर के एंड की तरफ का एक न्यूसेलस सेल विल बिकम इनलार्ज इन साइज, क्योंकि न्यूसेलस न्यूट्रिटिव टिश्यू होते हैं। ठीक है, तो एक न्यूसेलस का कोई एक सेल विच इज टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर्स एंड। तो अब इसका इंफॉर्मेशन क्या लिखेंगे, सबसे पहला इंफॉर्मेशन कि वन सेल ऑफ न्यूसेलस, न्यूसेलस का कोई एक सेल ऑफ न्यूसेलस विच इज टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड, विच इज टुवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड, जो माइक्रोपाइलर एंड की तरह होगा। ठीक है, ठीक है, विल इनलार्ज इट्स साइज, विल इनलार्ज अपने साइज को बड़ा करेगा, विल इनलार्ज इट्स साइज, अपने साइज को बड़ा करने लगेगा। और ये जो इनलार्ज साइज का जो ये सेल है, अब इसको नाउ हम क्या बोलने लगेंगे, नाउ दिस स्पेशल सेल विल बी कॉल्ड एज मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, अब जो मेगास्पोर मदर सेल, इसको आपने क्या बोला, इसको आपने बोला मेगास्पोर मदर सेल। इसका मतलब हम ये कहें कि ये जो पर्टिकुलर सेल है, इसको आपने बोला कि ये जो एक स्पेशल सेल है न्यूसेलस का जो अपने साइज को बड़ा कर रहा है, ये क्या है, ये मेगास्पोर मदर सेल है, डिप्लॉयड होगा। ठीक है, अब इस मेगास्पोर मदर सेल में क्या होगी, मियोसिस हुई थी, ये हमने बता दिया है ऑलरेडी आपको। मियोसिस के बाद इसके लीनियर टेट्राड बनते हैं, चारों मेगास्पोर एक के ऊपर एक लगे रहेंगे, इसको हम बोलते हैं टेट्राड, लीनियर टेट्राड। अब इनकी सबकी सारे मेगास्पोर की प्लॉइडी क्या होगी, हैप्लॉइड, और ये क्या है, मेगास्पोर्स हैं, मेगास्पोर्स हैं। इनमें क्या होगा, 3 मेगास्पोर। अब ये जो बना है, इसका भी अगर आप एंड देखें तो ये माइक्रोपाइल चैलेजल का हम रेफरेंस ले लेते हैं, ये बना माइक्रोपाइलर चैलेजल एंड अंदर ही तो बना है, हमने समझाने के लिए बाहर लाए हैं। तो
तीन इसमें से विच इज टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर की तरफ जो 3 मेगास्पोर्स बने हैं दे विल गेट डीजनरेटेड एंड ओनली वन विल सर्वाइव विच इज टुवर्ड्स द चैलेजल एंड। जो चैलेजल एंड की तरफ है वही सर्वाइव करेगा। और इसके पीछे का लॉजिक जानते हैं क्यों चैलेजल एंड वाला सर्वाइव करता है जनरली? इसके पीछे का लॉजिक ये है कि जैसे मान लीजिए ये था न्यूसेलस, ठीक है, ये पूरे न्यूसेलस से घिरे हुए हैं, ठीक, ये जो स्ट्रक्चर था ये पूरा न्यूसेलस से घिरा हुआ है, ठीक है। अब आपको दो कंडीशन हम बताते हैं आपको, है ना। ये भी एक स्ट्रक्चर है, एक तरफ हम क्या करेंगे चैलेजल एंड वाले को बचाएंगे, एक तरफ हम माइक्रोपाइलर एंड वाले को बचाएंगे। ये था माइक्रोपाइल, ये है चलेजा, ये है माइक्रोपाइल, ये है चलेजा। ये है केस नंबर 1, केस नंबर 2, ठीक। पहले वाले केस में हम क्या कर रहे हैं, पहले वाले केस में ये जो एम्ब्रियो सैक के अंदर यानी कि जो अभी इंटेगुमेंट के अंदर यहाँ पर जो स्ट्रक्चर्स बने हैं, ठीक है, अभी इसको आप एम्ब्रियो सैक नहीं बोलेंगे, अभी आप इंटेगुमेंट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम है यानी कि ओव्यूल है, इसके अंदर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक बार आप क्या कर रहे हैं, माइक्रोपाइलर वाले की तरफ से 3 को डीजनरेट कर दीजिए। अब ये जब 3 डीजनरेट हो जाएंगे, है ना, और कौन बच रहा है, चलेजल वाला बच रहा है, यानी चलेजल वाला बच रहा है। इस केस में क्या करें, इस केस में आप माइक्रोपाइलर एंड वाले को बचा दें और इन तीनों को डीजनरेट करवा दें। अब आप देखिए यहाँ पर क्या लॉजिक है, अगर आप इस एंड में माइक्रोपाइलर को बचाते हैं और इसको डीजनरेट करवा देते हैं तो ये जो आपका जो मेगास्पोर है ना, ये चारों तरफ से ऐसे जगह से घिर जाएगा जहां न्यूट्रिशन बहुत दूर दूर है, यानी कि डायरेक्टली इसको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर है ना और न्यूट्रिशन यहाँ है इसके, क्योंकि ये सेल्स तो डीजनरेट हो गए थे तो इसको न्यूट्रिशन पहुंचने में दिक्कत होगी और ये सर्वाइव नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप एक केस में, फर्स्ट केस में देखें, इसलिए सेकंड केस पॉसिबल नहीं है, फर्स्ट केस अगर आप देखें तो अब ये जो है ये न्यूसेलस से घिरा हुआ है, इसको न्यूट्रिशन मिल जाएगा, है ना, ठीक है। तो इसीलिए विच इज टुवर्ड्स द चैलेजल एंड ये वाले सर्वाइव करते हैं, ठीक। तो ये इसके पीछे का ये लॉजिक था। अब हम बात किसी बुक में आपको ये लॉजिक नहीं मिलेगा, ये मैंने बहुत सोचा कि आखिर ये इसके पीछे क्या कारण है, तो मुझे ये लॉजिक और ये जस्टिफाइड मिला, इसलिए मैंने सोचा कि आपसे भी हम शेयर कर देते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम बात करें कि यहाँ आपने देखा कि ये मेगास्पोर का फॉर्मेशन हो गया, तो फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल बाई मियोसिस इज कॉल्ड एज मेगास्पोरोजेनेसिस। ये हमने अपने सेशन में ऑलरेडी कर लिया है, मेगास्पोरोजेनेसिस ये हमने देख लिया था। आज हम इस टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं कि ये मेगास्पोर आखिर एम्ब्रियो सैक बनाता कैसे है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखें कि मेगास्पोर द न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर, फंक्शनल क्यों, क्योंकि 3 डीजनरेट कर गए थे, डिवाइड्स माइटोटिकली। मैं इस पैराग्राफ को बताने के पहले आपको मैं खुद से पहले समझा देना चाहती हूँ ताकि आप पहले इसे समझ लें, फिर हम बाद में इसको डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले हुआ क्या कि अगर आप यहाँ देखेंगे तो सबसे पहले एक मेगास्पोर था, ठीक है, ये था मेगास्पोर, ठीक। मेगास्पोर की प्लॉइडी क्या होगी, एन, क्योंकि ये मियोसिस से बना है। मेगास्पोर जो है इसको भी हम रेफरेंस के लिए यहाँ माइक्रोपाइलर एंड चैलेजल एंड ले लेते हैं जस्ट फॉर आवर रेफरेंस। अब इसकी फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होगी, कौन सी डिवीजन होगी इसकी, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होगी, ठीक है, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन हुई, ठीक है। अब यहाँ पर फर्स्ट माइटोटिक जो डिवीजन हुई उसके रिजल्ट में क्या बना, उसके रिजल्टेंट में यहाँ पर क्या बन गए, 2 न्यूक्लियाई बन गए। अभी कैरियोकाइनेसिस होगी, खाली साइटोकाइनेसिस नहीं होगी, ध्यान से रखें। तो यहाँ पर जो 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे, ठीक है, वो अपोजिट पोल में माइग्रेट कर जाएंगे, यानी कि हमारे पास कैसा स्ट्रक्चर बना, एक यहाँ न्यूक्लियस पहुंच गया है और एक यहाँ। रेफरेंस के लिए हमने क्या किया है, माइक्रोपाइलर एंड चैलेजल एंड, ठीक ना। अब क्या होगा, अब होगा नेक्स्ट माइटोटिक डिवीजन यानी कि सेकेंड माइटोटिक डिवीजन, अब होगा सेकेंड माइटोटिक डिवीजन, ठीक है। फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन हुआ, न्यूक्लियस की रीअरेंजमेंट हुई, अपोजिट पोल की तरफ माइक्रोपाइल चैलेजल एंड की तरफ चले गए। अब होगी सेकेंड माइटोटिक डिवीजन, इसमें क्या होगा, इसमें नॉर्मल सा ये दोनों ही एंड के यानी कि ये जो था ये डिवाइड करेगा माइटोटिकली, अभी बार बार बोला है, सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होगी, साइटोकाइनेसिस अभी नहीं होगी। तो कैरियोकाइनेसिस हुई, 2 न्यूक्लियस यहाँ बन गए, यहाँ पर भी 2 बन गए, ठीक है, 1 से 2 बनते हैं ना, बन गए, तो 2 से एज होल पूरा टोटल कितने बन गए, 4 बन गए। अब यहाँ पर रेफरेंस के लिए हम बात कर रहे हैं माइक्रोपाइलर एंड चैलेजल एंड। अब थर्ड माइटोटिक डिवीजन, ठीक है, अब ये आएगा थर्ड माइटोटिक डिवीजन, थर्ड माइटोटिक डिवीजन। थर्ड माइटोटिक डिवीजन के रिजल्टेंट में क्या बनेंगे, 4 न्यूक्लियस से 8 न्यूक्लियस बन जाएंगे, ये बन गए 8 न्यूक्लियस, ठीक है। ये 1 2 3 4, 1 2 3 4।
अब क्या होगा, ये माइक्रोपाइलर एंड चलेजल एंड, अब क्या होगा, वन न्यूक्लियाई फ्रॉम ईच पोल, वन न्यूक्लियाई फ्रॉम माइक्रोपाइलर एंड वन फ्रॉम द चलेजल एंड विल माइग्रेट टुवर्ड्स द सेंटर। इन चारों में से कोई भी एक एक दोनों पोल की तरफ से कहाँ चले आएंगे, सेंटर में चले आएंगे, ठीक है, सेंटर में चले जाएंगे, ठीक। अब इनकी अगर अरेंजमेंट अगर हम देख लें, वापस से इन्हीं को रीअरेंज करके देखें, तो हमारा अरेंजमेंट कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। 3 इधर बच गए, 3 इधर आ गए और 2 हमारे सेंटर में आ गए हैं, रेफरेंस के लिए माइक्रोपाइलर एंड चलेजल एंड, ठीक। अब इसकी होगी साइटोकाइनेसिस, लेकिन इसके पहले एक बात और मैं मुझे बताना है। ये जो सेंटर में आप न्यूक्लियस देख रहे हैं, मैं इसका थोड़ा कलर चेंज कर देती हूँ। ये सेंटर में आप न्यूक्लियस देख रहे हैं, इसको न्यूक्लियस के लिए आप कौन सा न्यूक्लियस बोलते हैं, आपको याद है? आप इनको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई, है ना, पोलर न्यूक्लियाई। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि वो तो सेंटर में प्रेजेंट है, फिर आप इनको पोलर न्यूक्लियाई क्यों कहते हैं? बिकॉज दे हैव माइग्रेटेड फ्रॉम द पोल्स। ये पोल से आए हुए न्यूक्लियाई है, इसीलिए हम इनको पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। और इन्हीं को अब क्या होगा, अब साइटोकाइनेसिस होगी। नाउ इट इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। तो अब ये चलेजल एंड की तरफ साइटोकाइनेसिस हो गई, ये न्यूक्लियाई एक सेल का हिस्सा यानी कि सेल वॉल फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर ये और ये तीनों अलग अलग अपने आप सेल हो गए, अपना अपना न्यूक्लियस लेकर। बीच के ये जो माइक्रोपाइलर एंड में है, ये हो गया एग और ये हो गया सिनर्जिड। सिनर्जिड का प्रॉपर हम स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है, और ये हो गए सिनर्जिड्स। जो बीच के जो न्यूक्लियाई हैं, ये फर्दर क्या होते हैं, सेंट्रल सेल का हिस्सा बन जाते हैं, ठीक है। अब देख ली, न्यूक्लियाई के रिस्पेक्ट में अगर आपने नाम दिया था तो आपने बोला था पोलर न्यूक्लियाई, बिकॉज दे हैव माइग्रेटेड फ्रॉम द पोल्स। लेकिन अब सेल डिवीजन में साइटोकाइनेसिस हो चुकी है, ठीक है, अब ये उस सेल का हिस्सा बन गए हैं। लेकिन पोल में आने के बाद साइटोकाइनेसिस हुई है, पोल से आने के बाद, तो अब ये सेल में जो सेंट्रल सेल है, लेकिन न्यूक्लियाई में ये पोलर न्यूक्लियाई थे, आपको ये बात समझनी है, ठीक है। अब ये जो 3 है जो टुवर्ड्स द चलेजल एंड थे, इनको आपने क्या नाम दिया था? इन तीनों को आप कहेंगे एंटीपोडल सेल्स, एंटीपोडल सेल्स, ठीक है। अच्छा, बीच में ये जो था, इसको आप कहते हैं एग। ये जो 2 हैं, इनको आप बोलते हैं सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स अगर काउंट करें तो सिनर्जिड्स कितने हैं? 2 हैं, ठीक है। अच्छा, और ये बीच का जो है ना, इसको आप बोलते हैं सेंट्रल सेल, सेंट्रल सेल, ठीक। अच्छा, अब अगर मैं बोलूं कि ये जो स्ट्रक्चर ये बना है, ये क्या बना है, तो आप कहेंगे ये जो स्ट्रक्चर कंप्लीट बना है, ये है एम्ब्रियो सैक। यही है एम्ब्रियो सैक, यानी कि यही है फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक। इसके अंदर अगर हम पूछे कि कितने टोटल नंबर ऑफ सेल्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ सेल आपको मिल जाएंगे 1 2 3, आपको कहाँ? चलेजल एंड की तरफ, प्लस आपको कितने सेल्स मिल जाएंगे? ध्यान से रखें, सेल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। और एक आपको सेंटर में मिलेगा और आपको 3 कहाँ मिलेंगे? माइक्रोपाइलर एंड में। तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने हो गए? 7। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई की बात करेंगे, टोटल न्यूक्लियस की बात करेंगे, तो टोटल न्यूक्लियस कितने हो गए? 3 चलेजल एंड की तरफ, 2 सेंटर में, प्लस 3 माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, तो कितने हो गए टोटल? 8। ये अरेंजमेंट आपको याद रखना है, कई बार नीट में क्वेश्चन सेम पूछ देता है, 3 + 2 + 3 का अरेंजमेंट पूछ देगा, इसी को अरेंज कर देगा 3 + 3 + 2, तो गलत है। ऐड करने से आएगा 8, लेकिन अरेंजमेंट क्या है? ये 3 है, ये 2 है और ये 3 है, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो सेल्स कितने हैं? 7। न्यूक्लियस कितने हैं? 8। तो इट इज 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। तो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक होना एक एंजियोस्पर्म की पहचान है। अगर ऐसा है तो इसको आप बोलेंगे एंजियोस्पर्म, ठीक। अच्छा, अब ये देखें, ये जो माइक्रोपाइलर है, माइक्रोपाइलर की एंड की तरफ आप सिनर्जिड एंड एग, इन दोनों को एक साथ मिलाकर आप कहते हैं एग एपरेटस। क्या कहते हैं? एग एपरेटस, एग एपरेटस। अगर एग एपरेटस पूछा जाए कि किस एंड में बनता है, तो आप बोलेंगे माइक्रोपाइलर एंड में। एग एपरेटस में कौन कौन कितने टाइप ऑफ सेल्स इन्वॉल्व है? 2 टाइप्स के, सिनर्जिड्स एंड एग। कितने सेल्स इन्वॉल्व है? तो आप कहेंगे 3, 2 सिनर्जिड 1 एग। तो हाउ मेनी टाइप्स का मतलब वेराइटीज कितने हैं? 2। हाउ मेनी का मतलब है कि कितने हैं, तो 3, क्योंकि 2 सिनर्जिड है और 1 एग है। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई।
चलिए अब देखिए एनसीईआरटी की लाइन अब क्या कहती है और इसी के अकॉर्डिंग अब आपको इसको समझाते हैं। देखिए, द फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड्स माइटोटिकली टू फॉर्म टू न्यूक्लियाई विच मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल। बता दिया इसने, फॉर्मिंग द टू न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियोसैक। ये इस कहानी की बात कर रहे हैं, यानी कि इस वाले पर। ठीक है, नेक्स्ट, द टू सिक्वेंशियल माइटोटिक न्यूक्लियर डिविजन्स, न्यूक्लियर साइटोकाइनेसिस नहीं, खाली न्यूक्लियस का मैंने आपको बोला था सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होगी। न्यूक्लियर डिविजन्स रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 4 न्यूक्लिएटेड एंड लेटर 8 न्यूक्लिएटेड स्टेजेस of the embryo sac. It is of interest to note that these mitotic divisions are strictly free nuclear. अभी साइटोप्लाज्मिक यानी कि कैरियोकाइनेसिस हुई थी, साइटोकाइनेसिस नहीं हुई थी। ठीक है, सिर्फ फ्री न्यूक्लियर है, खाली न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है। दैट इज न्यूक्लियर डिविजन्स आर नॉट फॉलोड इमीडिएटली बाय सेल वॉल फॉर्मेशन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अभी आपको बताया था। आफ्टर द 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड, cell walls are let down, leading to the organization of their typical female gametophyte, that is your embryo sac. क्योंकि 8 न्यूक्लियस जब बन जाएगा, 8 न्यूक्लियस जब बन जाता था, तब जाकर इसकी सेल वॉल फॉर्मेशन होती थी। नाउ ऑब्जर्व द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल्स इनसाइड द एम्ब्रियो सैक, फिगर 2.8 है ना, बीसी। अगर आप अभी एनसीईआरटी में ले चलती हूँ, 6 ऑफ द 8 न्यूक्लियाई आर सराउंडेड बाय सेल वॉल्स। ये जो बने थे, ये 1 सेल, 2 सेल और 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल, 6 सेल, इन्हीं की बात हो रही है, क्योंकि ये अलग से साइटोकाइनेसिस नहीं हुई है इनकी। तो 6 ऑफ द 8 न्यूक्लियाई आर सराउंडेड बाय सेल वॉल्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू सेल्स। द रिमेनिंग 2, इसकी बात कर रहे हैं, रिमेनिंग 2 मतलब मैं टिक कर देती हूँ, इसकी बात कर रहे हैं, इसकी। रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई कॉल्ड पोलर न्यूक्लियाई आर सिचुएटेड बिलो द एग apparatus इन द लार्ज सेंट्रल सेल। ये सेंट्रल सेल है। अगर पूछा जाए सेंट्रल सेल क्या है, तो लार्जेस्ट सेल है एम्ब्रियो सैक का, सबसे बड़ा सेल है। ठीक है, there is a characteristic distribution of the cells within the embryo sac. 3 cells are grouped together at the micropylar end and constitute egg apparatus. ये जो मैंने आपको अभी बताया था, egg apparatus. ठीक है, the egg apparatus in turn consists of 2 synergids and 1 egg. अभी आपको बताया था कि egg apparatus में कितने सेल्स होंगे, आपको 2 synergid है और 1 egg है। ठीक है, the synergids have special cellular thickenings at the micropylar tip called filiform apparatus. ये क्या बता रहा है कि अगर आप ये बनाएंगे, अगर मान लीजिए ये आपने एक एम्ब्रियो सैक बनाया, इस एम्ब्रियो सैक में आपको, मैं सिर्फ ये एंटीपोडल सेल्स है ना, मान लीजिए एंटीपोडल सेल्स है, ये चैलेजल एंड है, ये माइक्रोपाइलर एंड है, बीच में आपने बोला था कि ये एग है। ठीक है, ये क्या है, एग है। तो ये अभी सिनर्जिड्स के बारे में बता रहे हैं कि जो सिनर्जिड्स है, तो ये सिनर्जिड्स जो है ना, ये ऐसे तो इधर से हैं, लेकिन जब ये माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, नीचे की तरफ जाएंगे, तो इनके पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आ जाएंगे। इनके स्ट्रक्चर में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस नीचे की तरफ, यानी माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है, और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, इनको आप बोलते हैं फिलीफॉर्म। ठीक है, ठीक है, फिलीफॉर्म apparatus। ठीक, ये फिलीफॉर्म apparatus क्या था, जो ये सिनर्जिड्स का, ये जो है ना फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ऐसे ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, तो इसको बोलते हैं, इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को बोलते हैं। ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, इसको आप क्या बोलते हैं, फिलीफॉर्म apparatus। इसका यूज हम पढ़ेंगे जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन पढ़ने लगेंगे तब। सो एट द माइक्रोपाइलर टिप कॉल्ड फिलीफॉर्म apparatus, क्वेश्चन पूछा जाएगा फिलीफॉर्म apparatus इज एसोसिएटेड विथ, आप कहेंगे सिनर्जिड, which play an important role in guiding the pollen tube into the synergid. pollen tube जब आएगा ना, तो उसको यही फिलीफॉर्म apparatus गाइड करता है, हम देखेंगे कैसे गाइड करेगा। 3 cells are at the chalazial end, antipodal, ये जो है ना, ये इनको एंटीपोडल सेल्स। द लार्ज सेंट्रल सेल, इसको हमने बोला था, ये जो सेल है ये लार्जेस्ट सेल है, अभी आपको बताया था, सेंट्रल सेल, इट इज द लार्जेस्ट सेल। ठीक है, द लार्ज सेंट्रल सेल एज मेंशन्ड अर्लियर हैज 2 पोलर न्यूक्लियाई, इसके पास 2 पोलर न्यूक्लियाई थे। दस सेंट्रल सेल बोल रहे हैं क्योंकि सेल की साइटोकाइनेसिस बाद में हुई है ना, तो इसलिए सेंट्रल सेल बीच का है। लेकिन न्यूक्लियाई की अगर हम बात करेंगे तो न्यूक्लियाई ये था पोलर, क्योंकि पोल से माइग्रेट हुआ था। दस अ टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो सैक एट मैच्योरिटी फॉर्म्स 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड स्टेज। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, यही हमने अभी देखा था कि 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल का क्या मतलब होता है। ये टिपिकल एम्ब्रियो सैक की स्ट्रक्चर होती है एंजियोस्पर्म में। ये मैंने अभी आपको जो स्ट्रक्चर बताया,
अभी ये सारी चीज़ें जो इस तरह से प्रोसेस मैंने बताए, अब चलिए आप एनसीईआरटी की बुक, ऐसे ही नहीं बोला जाता कि एनसीईआरटी को समझना एक होता है ना टेढ़ी खीर को समझने जैसा है, ऐसा है। देखिए, ये स्ट्रक्चर आप क्या समझ पाएँगे वो बताइए। देखिए इसने क्या किया, सेल डिवीजन किया, सेल डिवीजन करके इसने सेल डिवाइड करके नहीं दिखाया कि किस तरह से अपोजिट पोल में गए, डायरेक्टली इसका डायग्राम ही है अपोजिट पोल को लेकर। ठीक है, फिर डिवाइड हो गए, फिर 4-4 हो गए, फिर इसने रीअरेंजमेंट नहीं की है कि पोल से आए हुए हैं इसलिए इनको पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं, वो आपको समझना है। ठीक, ये देखिए स्ट्रक्चर्स कैसे बने हुए हैं। ठीक है, अब आई थिंक ये पार्ट जब आपने ये समझ लिया है तो आपको ये समझना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, जैसा आपको पहले बोला गया था, इस चैनल पे हम एनसीईआरटी डिस्कस करते हैं, तो यहाँ पर इस पूरे एनसीईआरटी की पूरी इंफॉर्मेशन यही थी। अब हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर एग का फॉर्मेशन करवा दिया है, यानी कि एग रेडी है। एग क्या थे, फीमेल गैमेट थे, है ना। तो फीमेल गैमेट रेडी है, मेल गैमेट पहले ही पॉलन ग्रेन में रेडी था, है ना। यहाँ पर मेल गैमेट भी हमने देख लिया था कि जनरेटिव सेल जो है ये क्या कर रहा है, ये बाद में डिवाइड करके और माइटोटिक डिवाइड करके, देखिए जनरेटिव सेल डिवाइड माइटोटिकली टू गिव राइज टू 2 मेल गैमेट्स। तो मेल गैमेट भी रेडी है, मेल गैमेट रेडी है, फीमेल गैमेट रेडी है। अब मेल गैमेट को पहुंचाने वाला चीज़ चाहिए, प्रोसेस चाहिए, यानी कि पॉलिनेशन चाहिए। ठीक है, तो पॉलिनेशन के थ्रू क्या करेगा, ये जो पॉलन ग्रेन्स बने हैं एंथर पर जो ये पॉलन ग्रेन्स बन गए हैं, पॉलन ग्रेन्स वो पहुंचाए जाएंगे स्टिग्मा के ऊपर फॉर फर्टिलाइजेशन। तो अब इनको पहुंचाने के लिए एजेंसी चाहिए, क्योंकि पॉलन ग्रेन मोटाइल नहीं होते। ठीक है, इनको हम पढ़ते हैं पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन में बहुत सारे पॉलिनेटिंग एजेंट्स आते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन होता है, ये सब हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो होप सो, आई थिंक आपको ये एम्ब्रियो सैक, अगर मैं एक स्लाइड दिखा दूं कि जब मैंने इस चैप्टर को शुरुआत की थी तो मैंने इस चैप्टर का अप्रोच बताया था। मैंने ये बताया था कि ये चैप्टर फ्लो कैसे करेगा। इसमें आपने देखा था ये था फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट के पहले प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, देन डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट यानी कि पॉलन ग्रेन, फिर फीमेल मेगा यानी कि फीमेल में मेगा स्पोरोजेनेसिस, देन डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट दैट इज एम्ब्रियो सैक। तो यहाँ दोनों का मेल गैमेट बन चुका है, फीमेल गैमेट बन चुका है। अब इनका फ्यूजन होगा, तो फ्यूजन के पहले इनकी पॉलिनेशन करवाई जाएगी। ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। कमिंग क्लास में आने वाली है सेशन, होप सो बहुत जल्दी आ जाएगी, उसमें हम डिस्कस करेंगे पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के बाद हम बात करेंगे कि हाउ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, यानी सिनगैमी प्लांट्स में कैसे होती है। चलिए, अगर आपको चैनल अच्छी लगती है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर मेरे क्लासेस से अगर आपको अपनी लाइफ में एक भी वैल्यू एडिशन होते हैं तो एक लाइक तो बनता है। चलिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।